हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। सॉरी गाइज, मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि कहीं थोड़ा बिजी हो गई थी अपने प्रोफेशन में ही। तो आइए, अब कर रही हूँ। एक छोटा वीडियो डाली थी मैं, वो भी आप लोग देखा कीजिए। आप लोगों के डेली लाइफ में ना बहुत वो काम करेगा। डेली चाहूँगी बनाने के लिए, यूनिवर्स की मर्ज़ी, वो चाहेंगे तो बनवा लेंगे। और वो तभी खोल पाएंगे जिनको वो यूनिवर्स के मैसेजेज हैं। तो छोटा सा एक आप लोगों की लाइफ कैसी रहती है, क्या है, उसके सिलसिले में रहेगा एक छोटा सा वीडियो। 4-5 मिनट्स का रहेगा। आज 4 मिनट्स था, वो आप लोग अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के देख सकते हैं। और तो अभी देख रहे करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको ध्यान में रख के विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके लाइफ में कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, कितना रहते हो, इसका मूल्यांकन करेंगे, है ना। क्या आप जिनके बारे में सोचते हो आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। और बताइए, और कार्ड दीजिए मुझे। थैंक यू। तो जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं उनके लाइफ में, और अभी वो देखते हैं किस हाल में है, उनकी हालत क्या है, उनकी हालत क्या है, बताइए उनकी हालत क्या है, उनकी किस हाल में है, वो क्या सोच रहे हैं, ये तो देख ली किस हाल में है वो। एक एक करके लेंगे, एक एक करके लेंगे। किस हाल में, खुलना नहीं चाह रहा है लग रहा भाई, बताना नहीं चाह रहे, सीक्रेसी मेंटेन करके रखे हैं, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में है ऐसे लग रहा है। कहाँ है, किस हाल में है, किसी नए चीज़ के तलाश में है, कहाँ सिक्रेटिव हुए पड़े हैं, बताइए कैसे हुए हैं, कहाँ हैं, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। किस हाल में है वो, किस हाल में है वो, गुस्से में है, किस हाल में, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो फिर तो लगता है इतना ही लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी हैवी होते जा रहा है। वृषभ, कन्या, मकर,
ओ गॉड। कर्क वृश्चिक मीन एंड मिथुन तुला, मिथुन तुला कुंभ, ये ज़्यादातर आए हैं। ये ज़्यादा राशियों वालों के लिए है ये। एंड पेंटिकल भी है, मेषिंग, धनु। तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन इनके अंदर आ चुके हैं। तो उनको कब रियलाइजेशन हो रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है, जो भी हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ऐसे लग रहा है जैसा एक नशा सा था, एक लत सी लगी हुई थी उनको कि आपको नीचे दिखाना है, पछाड़ना है, पटकना है, आपसे आगे निकलना है, आपको उठने नहीं देना है, आपको गिराना है। उनका एक ही ऐसे लगता है जैसे वो बहुत बड़ा कार्मिक मतलब पार्टनर मिले हैं, ऐसा लोगों का है ये। और ऐसे करते 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 आपसे नफ़रत करते करते ही उनको प्यार हो गया है। इतना नफ़रत करने की चाह थी आपकी, इतनी नफ़रत करने की चाह थी कि आपको मिटाते मिटाते, आपको नफ़रत करते करते उनको अंदर में प्यार हो गया। उनको पता भी नहीं चला कि वो रियली आपसे प्यार करने लगे हैं। और उनको रियलाइज कब हुआ, जब आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, जब वन साइडेड जो आपका रिश्ता चल रहा था वो ख़त्म हो गया, जब वो मर गया, जब उसकी डेथ हो गई, जब आपने ऐसे लग रहा है पता नहीं तौबा शब्द आ रहा, जब आपने तौबा कर ली कि भाई प्यार अगर इतना एक्सपेंसिव है तो मुझे नहीं करना प्यार व्यार, हटाओ, नहीं चाहिए पार्टनर, आई डोंट नीड पार्टनर। कुछ लोगों ने तो ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड करने की सोच ली, या इतना टेंशन एंड डिप्रेशन में चले गए थे कि उनका लाइफ में सब कुछ ब्लॉक हो गया था। और कई बार लोग सुसाइड करना चाह रहे थे, या वो चाह रहे थे कि आप सुसाइड कर लो, निकल लो, तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें उनके तरफ आ जाएगा। वो चाह भी रहे थे ऐसा करने के लिए कि आप करो, और आप वहाँ तक पहुँच भी गए थे। बहुत ज़्यादा मतलब पेन में, इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन कि उस पेन में आपकी अवेकनिंग हो गई। जिस वक्त लग रहा था कि काश मुझे मौत आ जाती, काश मैं मर जाता, क्यों मुझे मौत नहीं आ रही है, सब मरते हैं, मैं जिंदा क्यों हूँ। देखो पेन आने लग गया है ना, ऐसे फीलिंग्स आ रही है। तो दिस टाइम में आपकी अवेकनिंग होने लग गई, आपको ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन होने लगा। और कनेक्शन होते 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 ऐसे लग रहा है गो टू हेल पार्टनर, हुज केयर, आई डोंट केयर। आपका ऐसे पेन आते 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 ऊपर वाले के साथ कनेक्शन होते होते ऐसा लग रहा है जैसे कि आप, है ना, आपका इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, जैसे फुटबॉल मैच होती है ना, बॉल को किक से मारते हैं, ऐसे आपको लगा कि जिसके लिए आप मरते रहे हो, आपके मन में आया कि वो सामने वो बॉल होता और मैं उसको फुटबॉल खेल रहा होता या खेल रही होती। इतना किक मारते, इतना किक मारते, और जैसे गोल करते हैं तो कैसे मारते हैं, बड़ा सा लंबा सा एक, और वो सीधे जाके गोल पोस्ट में जाता है ना वो, तो गोलकीपर रोक भी नहीं पाता है। तो उसी तरह से वो मतलब अभी जो आप लोगों का ध्यान है ऐसा है कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। तो जब आप लोग वहाँ से निकले हो, हटे हो,
अपने आप में मस्त हुए हो, अपने आप में सोचना शुरू किए हो, अपनी दुनिया में जब आप आना शुरू किए हो, ऊपर वाले के साथ थोड़ी कनेक्टिविटी बनी है, थोड़ा कुछ ड्रीम्स आए हैं, कुछ सपने पूरे हुए हैं, कुछ एक रास्ता खुला है, तो आपको अब अपने हस्बैंड की, अपने पार्टनर की, अपने लवर की, अपने मतलब जिस किसी में भी रिलेशन में थे, लीगल इलीगल, अब उस पर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, जब आप उनको हाथ दे रहे थे तो बंदा को, बंदी को पता ही नहीं था तब आपका हाथ की वैल्यू क्या है। आप वन साइडेड उन पे मरते रहते थे, आप उनको मतलब इतना ज़्यादा उनको हर तरह से जो सेटिस्फेक्शन देते थे, उनका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था कि ये बंदा या बंदी जाएंगे कहाँ, ही मेरे पास ही आएगी सॉरी। बट ऐसा है कि अभी दिस टाइम में उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार जो मैंने एक्सक्यूज़ दिया करता था या देती थी या देता था अपने काम का, अब तो वो काम का आपको वो भी नहीं दे सकते कि मैं काम के हवाले से या काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रही हूँ, मैं काम में बिजी हूँ, मस्त हूँ, क्योंकि आपको आपके पास भी कोई ना कोई आपके लेवल का काम आ गया और आप जिस लेवल पे थे उससे अधिक ही लेवल पे उठ गए हैं। आपका उठना और उनका बेचैन खलबली करना, तो जो सोचते थे आपकी सोच को, अब उनकी पूरी सोच जो है चेंज हो गए हैं। वो हमेशा ऐसे सोचते थे आपके लिए, अभी जब आपकी अवेकनिंग हुई है तब उनकी सोच ऐसी हो गई, अपने आप ऑटोमेटिक। आप पूरी ज़िंदगी आपने उनको लगा दिया कि ये बंदा या ये बंदी सीधी हो जाए, रिश्ते में सीधे हो जाए। रिश्ते सब जगह वो ठीक थे या ठीक थी या नहीं थे, बट रिश्ते में बहुत ख़राब पार्टनर थे, बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर थे। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इसको कहाँ से हम शुरू करें, कैसे शुरू करें। और शुरू करने के लिए वो पूरा 360 में घूम गए हैं। अब वो इतना एक्टिव मोड में आ गए हैं, अब वो एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी बारीकी के बारे में जब हाथ से जा चुका है, जब सब कुछ डेथ हो चुका है, तब उनकी नींद खुली है, तब वो जगे हैं। पहले जब आप दे रहे थे तब वो ऐसे थे, अभी जब आपने देना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक जो है पैर नीचे और सर ऊपर आ गया। अब उनका दिमाग काम करने लगा कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है लाइफ में क्या। तब उनकी नींद खुली है, एक लंबे समय के बाद उनकी नींद खुली है। अब वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अब वो कहीं से एक शुरुआत चाह रहे हैं जो आप नहीं चाह रहे हो, जो आप नहीं चाह रहे हो। या कुछ लोग जो बिल्कुल इक्वलाइजेशन चाह रहे हैं कि जितना मैंने किया या मैंने की उस लेवल पे आओ तो बात करेंगे, है ना। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में, किसी भी कीमत में, किसी भी, तुम तो नहीं चाहिए, हाँ, आई डोंट नीड। और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई उसी इसमें आओ जैसे मैं तुमको दिया हूँ, दी हूँ, शर्व किए हैं, तुम उसमें आओ तो हम एक बार सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अभी उनकी हालत हुई है ख़राब, उनकी हालत ख़राब हुई है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही है रिश्ते में। जो उनका ईगो, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता था, प्यार व्यार गया तेल लेने, सब गया तेल लेने। वो एक अपने नशा में, एक अपने गुमान में, एक अपने एनर्जी में जो हुआ करते थे, अब उसकी ऐसी की तैसी हो रही है। अब उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो आप तक आना तो चाहते हैं, बट जो रोड़े उन्होंने आपके लाइफ में लगाए थे वही रोड़े अब उनके जीवन में आ रहा है। जो चीज़ दूर करने के लिए जो गड्ढे खोदे थे, अब जब वो आना चाह रहे हैं तो वही गड्ढे उनके रास्ते पे आ रही है। और जो चीज़ अब वो खड़े होके देख सकते हैं कि यार इतना सारा मैंने गड्ढा खोद के, इतना सारा कब्रें खोद के, और हमने लाइफ में इतना अप एंड डाउन्स करके जो हमने वो किया था, अब तो हमको नई शुरुआत करने में अब उन सब तमाम गड्ढों को भरना पड़ेगा। और मतलब तो अब वो बस यही सोच रहे हैं कि यार ये कैसे होगा। करना तो चाह रहे हैं लेकिन ये कैसे होगा, न्यू बिगिनिंग कैसे होगा।
तो मतलब इसलिए वो थोड़ा सा जगलिंग में है, वो मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करें, हम कैसे करें। और इसलिए आप उनको बहुत याद आ रहे हो। देखो बार बार वही आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसको ले ही लेते हैं जब आ रहा है बार बार 10 ऑफ सोर्ड्स। चलो ले ही लेते हैं। तो अब ये दिखा रहा है कि जो हमेशा से वो ऑप्शन रखे थे अपने साथ, हमेशा से ऑप्शंस रखे थे, हमेशा से आपको कभी भी आपके बात का, आपके मैसेज का, आपका जो स्पेशल जो आपने फील कराया था उसका उन्होंने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की थी, हमेशा डिसरिस्पेक्ट की थी, है ना। अपनी एनर्जी से, अपने जिस भी चीज़ से बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे और दूर जाके देखते थे कि आप कितने हर्ट हुए हो, सही मायने में उतने दुखी हुए कि नहीं हुए। तो आप उनके लिए सारा प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते थे और वो सब चौपट कर देते थे और दूर से देखते थे कि आपको उतना पेन मिला कि नहीं जितना कि वो चाहते थे, ठीक है। तो वो और पेन देने के चक्कर में ही खुद ब खुद वॉक अवे करके गए हैं, खुद ब खुद अपने आप को गार्ड करके रखे थे कि आप उनके पास नहीं आओ। मैं बताई थी ना कि अभी गड्ढे पे गड्ढे खोदे थे। अब उनको जब आपके पास आना पड़ेगा तो उस तमाम चीज़ों को हटाना पड़ेगा जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे, बैरिकेडिंग की थी, वो तमाम चीज़ों को हटाना पड़ेगा। और अब सोच रहे हैं कि एक समय में आप उनको स्पेशल फील करवाते थे, वो आप थोड़ा सा भी मतलब टेंशन में होते थे तो आप तुरंत कुछ ना कुछ उनको स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ ना कुछ आप प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते थे और आपके पास जाते थे और वो बिल्कुल अहमियत नहीं देते थे क्योंकि वो और दुनिया में होते थे। वो आप उनके लिए सोचते थे, वो किसी और के लिए प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर रहे होते थे। और वो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो थोड़ा ग्रीडी टाइप के व्यक्ति हैं, थोड़े लालची हैं, थोड़े क्या मतलब परस्त हैं, जहाँ से उनको फ़ायदा होता है उधर सरक लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति कि जहाँ से उनको प्रॉफिट होगा उधर हो लेंगे और जहाँ लगेगा प्रॉफिट नहीं है वहाँ तुरंत एक झटके में सब खत्म कर देंगे, तुरंत डेथ कर देते हैं। किसी चीज़ का उनको रिस्पेक्ट नहीं, माया मोह नहीं, अपनी एनर्जी, अपना घमंड, अपना अभिमान, उनको अभिमान को स्वाभिमान का चादर पहनाते थे। जो घमंड था, जो उनका ईगो था, उसी को दिखाते थे कि यही मेरा स्वाभिमान है। और आप समझाते समझाते थक गए थे कि ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है, ये ईगो है, ये प्राइड है, ये तुमको एक दिन ले डूबेगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे या रह जाओगी। जिसको आप समझाते रहे उनकी अक्ल अब आई है, उनको अब समझ में आ रहा है कि वो बातें बिल्कुल सही थी। उनको अब समझ में आ रही है जब काफ़ी लेट हो चुका है, जब आपको उतनी गिल्ट, आपको उतनी फील नहीं हो रही है। तब क्यों? क्योंकि एक कर्मा का ये सर्कल था जो आपने खूब झेला, खूब रोए हो, तड़पे हो, गिड़गिड़ाए हो, आपकी ऐसी की तैसी बैंड बजा के रखे हैं, आप इतने बैड जगह पे थे, इतनी बुरी जगह पे आपको बांध दिए थे वो कि आप बहुत मुश्किल से अपनी रस्सियाँ खोले हो, अपने आप को फ्री किए हो, अपने आप को वहाँ से निकाले हो, उस बंधन से निकाले हो, मतलब बहुत मुश्किल से आप वहाँ से निकले हो जिस बंधन में आप बंधे हुए थे। तो आप इतना मुश्किल से वहाँ से निकल कर बाहर आए हो तो उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और अब उनकी रस्सियाँ खुल गई है। तो आपकी रस्सियाँ खुल गई है तो अब उनको अवेकनिंग हो चुका है कि अगर वो तेज़ी से आपके पास नहीं आते हैं तो अब उनको लग रहा है कि भाई आप कहीं चले ना जाओ। तो उनको एक टेंशन, एक डिप्रेशन और एक डर में आ गए हैं वो कि अगर वो बहुत तेज़ी से आके अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करते हैं, गलती नहीं है यहाँ गुनाह है, क्योंकि जो चीज़ जानबूझ के करें ना वो गुनाह होता है। तो अपनी गुनाहों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप जा चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है और अपने आप में आप मस्त हो चुके हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। तुम नाराज़ हो तो मेरी बला से, अपनी मर्ज़ी से नाराज़ हुए थे, अब मेरी मर्ज़ी से तुम नाराज़ रहो। तुम जितने भी ऑप्शंस तलाश करते रहे हो अपनी मर्ज़ी से, अब मेरी मर्ज़ी से भी तलाश करो। इस मूड में आप आ गए हो और वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशान हो के वो आना चाह रहे हैं आपके
आपके पास में उनको आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, बहुत 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 ज़्यादा वो बहुत सारा रास्ता अपना रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जो इतना बड़ा रायता को इन्होंने जो फैलाया है ना, वो मतलब इतना जो गंदगी, इतना जो मतलब इतने बदबू आ रहे हैं कि अब उनको लग रहा है यार अगर अब जो कोई कब्र है, कब्र को खोदने से क्या होता है, बदबू निकलती है। तो अब उनको लग रहा है कि यार अब मान लो कब्र में दफन कर दिए तो कब्र तो खोदनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी। तो अब उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो उनके बस की चीज़ें नहीं लग रही है और आप अपना मुंह घुमा लिए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी नाराज़गी को बरकरार रखे हुए हो, तो वो चीज़ उनको खाए जा रही है। या साइलेंट हो गए हो, चुप हो गए हो, तो अब उनको लग रहा है कि अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे यार कहीं से कहीं से एक छोटी सी खबर ही आ जाए, कहीं से आपका एक कोई मैसेज आ जाए, कहीं से आप कुछ उनको हेलो हाय भेज दो। इस वजह से अगर आप नहीं भेज रहे हो तो उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। और जितने तरह से आप देख रहे हो स्नेकी नेचर, देखो 2-3 बार आ रहा था, मैंने ली नहीं थी, लास्ट में आई क्या, देखो स्नेक देख रहे हो कितना मोटा कितना बड़ा स्नेक है। तो जो उनका स्नेकी नेचर था, जो आपको पीछे से डसते रहे हैं, पीछे से आपको पेन देते रहे हैं, इतने तरीके से दर्द देते रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि वो सब अब कैसे क्या बोलेंगे। जो दर्द उन्होंने आपको दिया था सारे ऑप्शंस तलाश करके, अब उन चीज़ों को कैसे कवर करके आपके पास आएंगे। तो आज वो ही चीज़ उनको सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, वो चीज़ उनको रोने पे मजबूर कर दे रहा है। और जितना भी अपने आप को मास्टरमाइंड समझते थे, दिमाग लगाते थे आप कि मेरा उनके पास दिमाग बहुत है, बहुत ये है, लेकिन सब जगह काम हो सकता है उनके दिमाग आ रहे हैं, बट यहाँ पे उनके दिमाग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी गलती। आप ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा हार्ड हो गया है, समय ने आपको थोड़ा हार्ड बना दिया है। तो हार्ड बना दिया है तो आप क्वेश्चन करोगे, आप चाहे बेशक रो रहे हो, लेकिन आप ऐसे लगता है जैसे आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तुम आओ नहीं आओ, मतलब है ना, जैसे दरवाजे में दोनों तरफ से कुंडी होती है, वो बाहर से बंद करके चले गया तो आप अंदर से बंद करके उसको पटक दिए हो, जाओ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे लाइफ में। तो इस तरीके से हो गए हो, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत हार्ड उनका ब्रेक हुआ पड़ा है। हो सकता है अकेले में बैठ के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पेन में हैं, और इस वजह से उनका हो सकता है कि देखो उनका कैरियर कैसा चल रहा है, उनका कैरियर कैसा चल रहा है, तो अपने कैरियर में कहाँ है, उनके कैरियर कैसा चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका कैरियर कैसा चल रहा है, उनका कैरियर कैसा चल रहा है। लगता है उनके काम में ना लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उनके काम को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनका उनको घमंड हुआ करता था, उनके काम को वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। देखो उन काम को जो जड़ें जो बंधी हुई थी एक समय में, उनको जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको सोचने पे वो मजबूर हो जा रहे हैं। जितना वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको आउटकम नहीं आ रहा है। तो हो सकता है इसलिए भी आपकी याद उनको आ रही है कि आप उनके लाइफ से क्या गए, कि ऐसे लग रहा है जैसे आप क्या गए उनके लाइफ से, कि आपकी पार्टनरशिप हटी तो उनके लाइफ में, उनके अर्निंग में उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। पेंटिकल वाइज वो, और हो सकता है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ खुश नहीं है, तो दूसरा कोई कैरियर, दूसरा कोई जगह, दूसरी कोई बातें बिल्कुल भी खुश नहीं है और वहाँ वो स्टक हुए पड़े हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब वहाँ पे उनको वो नहीं मिल रहा है, वो चीज़ जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से वॉक अवे वहाँ से भी करना चाह रहे हैं लगता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी है वो उनको पैसे वाइज भी, मनी वाइज भी वो स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो अगेन है, तो मनी वाइज भी वो स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाँ भी उनको जो चीज़ उनको चाहिए, जितना मेहनत कर रहे हैं उनका काम का उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो एक एक करके ऐसे लग रहा है सब ख़त्म हो रहा है। जो पेन उन्होंने आपको दिया था वो सब उनको रिवर्स आ रहा है, कर्मा हिट कर रहा है, और उनको समझ में आ गया है कि जो देते हैं वो लेना पड़ता है। तो उनको ये चीज़ रियलाइज अब हो रहा है, जब उनके खुद के लाइफ में ये सब चीज़ें होने लग गई हैं, तो उनको लग रहा है कि अरे ये तो कर्मा बैकफायर कर रहा है।
और आप इतने साइलेंट हो गए हो, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो प्यार जग रहा है, ये प्यार से ज़्यादा अपनी गलती को सुधार के अपनी लाइफ को वो चमकाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पॉलिश करना चाहते हैं, अपनी सुकून ढूंढ रहे हैं। अभी भी वो आपका प्यार चाहिए नहीं चाहिए वो छोड़ो, प्यार के बहाने अपने मन की सुकून ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका मन का सुकून जा चुका है, उनका मन का सुकून जा चुका है। तो इस वजह से वो अपना रास्ता को थोड़ा सोच रहे हैं। देखो मैं बोल रही थी ना, मन का, अपने मन का सुकून ढूंढ रहे हैं, बोल रही थी मैं ना, अपना मन की शांति ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके मन की शांति उनके पास नहीं है। पैसे की भी कमी हो रही है और मन की शांति भी जा रही है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दुखी हैं। तो ये देखिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस हाल में है, और उनका फिजिकली किस हाल में है एंड फाइनेंशियली किस हाल में है, और आप उनके जीवन में कहाँ हो। तो आप बिल्कुल लाइमलाइट में हो, आपके बिना उनकी एक दिन की भी नहीं निकल रही है, एक पल की भी नहीं निकल रही है, परेशान हो। आपकी अवेकनिंग से, आपकी ग्रोथ से उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि आपका लाइफ ऊपर जा रहा है तो उनका लाइफ नीचे जा रहा है, जो उनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप कैसे उठ गए। तो अभी देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल क्या बोलते हैं आपके लिए, एंजल क्या बोलते हैं आपके लिए। बताइए मेरे व्यूअर्स को, अगर पार्टनर ऐसे मिले हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स को इस हाल में क्या करना चाहिए। हो। तो आप क्या करें, अपने लाइफ में जो आप स्टक हैं, दरवाज़ा बंद कर लिए हैं, और आप जो इस हाल में पड़े हुए हैं, दर्द में हैं, अंदर से बंद करके, मैंने बोली ना एक कुंडी आपने अंदर से लगा ली है, तो हम दर्द में हैं, कैसे भी हैं, बट तुम मुझे नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स बोल रही है, एंजल बोल रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप पे विश्वास करें और प्यार को आने दें। प्यार मतलब उस बंदे का या उस बंदी का ही प्यार नहीं, किसी का भी प्यार को आने दें। आप जो अपना हार्ट जो आपने बंद कर रखा है, ओपन योर हार्ट, अपना हार्ट को खोलें, अपना हार्ट को ब्लॉक नहीं करें, अपने आप पे विश्वास करें। किसी एक व्यक्ति के दर्द देने लेने से, आने जाने से ज़िंदगी ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है, कुछ भी नहीं होता है। ये हमारी सोच होती है जो हमें यहाँ तक पहुँचा देती है। तो प्लीज़ आप उसको छोड़िए, अपने हार्ट को आप ओपन कीजिए। जो लोग भी पेन में हैं, और फ्रेंडशिप है, रिलेटिव्स है, सबके साथ आप मतलब थोड़ा उनका भी प्यार को आप अलाउड करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, और नेचर के साथ आप प्यार करो, और सबसे पहले आप खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय व्यूअर्स। थैंक यू, लव यू।